पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है मशीन सेकंड का और आज हम अपनी फर्स्ट यूनिट जो कि पूरी खत्म कर देंगे। ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर से आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट होगी। देखिए, आज का हमारा पहला टॉपिक है टेस्टिंग मेथड ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर। देखिए, मोटर की कैरेक्टरिस्टिक ज्ञात करने के लिए मोटर की टेस्टिंग करना जरूरी होती है। ठीक, मोटर की कैरेक्टरिस्टिक ज्ञात करने के लिए जो कि उसकी टेस्टिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। अतः इस प्रकार से थ्री फेस इंडक्शन मोटर की इफिशियंसी, स्टेटर लॉसेस और आपके रोटर लॉसेस, पावर लॉसेस, करंट तथा स्लिप आदि ज्ञात करने की निम्नलिखित टेस्टिंग की जाती है। मतलब कि थ्री फेस इंडक्शन मोटर में जो टेस्टिंग होती है वो आपकी कौन कौन सी होती है। देखिए, इंडक्शन मोटर में दो मुख्य टेस्टिंग होती है। एक होती है आपकी नो लोड टेस्टिंग और दूसरी होती है ब्लॉक्ड रोटर टेस्टिंग। तो ये दोनों जो कि आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इनके दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, यह टेस्ट जो आपका थ्री फेस इंडक्शन मोटर का टेस्ट होता है कि यह टेस्ट इंडक्शन मोटर के अलग अलग लॉसेस, पावर फैक्टर, एफिशिएंसी को जानने के लिए किया जाता है। जो आपकी थ्री फेस इंडक्शन मोटर का हम टेस्ट करते हैं वो किस लिए करते हैं? लॉसेस को जानने के लिए, पावर फैक्टर को जानने के लिए और एफिशिएंसी को जानने के लिए ये टेस्ट आपके किए जाते हैं। सबसे पहला टेस्ट हमारा होता है नो लोड टेस्ट। देखिए, नो लोड के होने पर इंडक्शन मोटर पर IMJ है इंडक्शन मोटर। ठीक है, नो लोड के होने पर इंडक्शन मोटर पर थ्री फेस इंडक्शन मोटर का नो लोड टेस्ट किया जाता है। यह टेस्ट हमें मोटर में होने वाले आपके कांस्टेंट लॉसेस मतलब कि जो लगातार लॉसेस की एक्विंग को बताते हैं। नो लोड टेस्ट के लिए मशीन को सामान्य विधि से स्टार्ट किया जाता है। सामान्य वोल्टेज इंस्ट्रूमेंट से नो अनलोड किया जाता है। ठीक है, मेन साइड पर आपके उपयुक्त उपकरण पावर लाइन करंट और आपके लाइन वोल्टेज को मापने के लिए सप्लाई के उपकरण और मोटर के टर्मिनल से जुड़े होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसमें आगे लिखेंगे पावर और पावर फैक्टर मापने के लिए 2 सिंगल फेस वॉट मीटर का यूज किया जाता है। वॉट मीटर जो कि मोटर का पावर फैक्टर कितना होता है 0.5 से जो कि है कम होता है। इसका पावर फैक्टर 0.5 से आपका जो कि इसका कम होता है। देखिए, मोटर द्वारा ड्रॉ की गई कुल पावर 2 वॉट मीटर की रीडिंग का अंतर है। स्टेटर के आयरन कोर के साथ साथ रोटर में भी लॉसेस हो रहे हैं। क्या हो रहा है? आपके स्टेटर बाइंडिंग में कॉपर की थोड़ी मात्रा में लॉसेस भी हो रहा है। इसे निगलेक्टेड मतलब कि नज़रअंदाज भी किया जा सकता है क्योंकि स्टेटर करंट बहुत कम होता है। ठीक है, देखिए, इसलिए टोटल पावर लॉसेस बराबर रोटर लॉसेस प्लस आपका स्टेटर आयरन लॉसेस प्लस स्टेटर में कॉपर लॉसेस और प्लस घर्षण और आपकी बाइंडेज। तो इस तरह से आप जो कि इसका नो लोड टेस्ट का आपका ये डायग्राम इस तरह से बनेगा। ठीक, तो ये चित्र आपको जो कि ज़रूर से बना दें आप। इसके बाद देखिए, अगला टेस्ट हमारा कौन सा है? ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। देखिए, कम से कम कोशिश की गई है ठीक लिखने की और ज़्यादा समझ में आए आपको, इसलिए जो देखिए अगला हमारा क्या है? ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। देखिए, इस टेस्ट में मोटर का रोटर स्टैंड आपका स्टिल रहता है, इसलिए मोटर स्लिप S मतलब कि मैक्सिमम एकांक हो सकता है। अर्थात लोड रेजिस्टेंस RL बराबर R2 और 1 - S/S बराबर 0 होगा। ठीक है, यदि मोटर का रोटर फेस बाउंड है तो आपका स्लिप रिंग पर आपके शॉर्ट सर्किट। इस प्रकार इंडक्शन मोटर का ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट और ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट के एग्जैक्टली आपका आइडेंटिकल मतलब कि समान होता है, इसलिए इसे शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी कहा जाता है। मतलब कि ब्लॉक रोटर टेस्ट पूछ लिया, शॉर्ट सर्किट टेस्ट पूछ लिए, हमको लिखना यही है। ठीक, अब देखिए इसका इक्विवेलेंट डायग्राम किस तरह से बनेगा? इस तरह से बनेगा। ठीक, यहाँ पर हम लास्ट में लिख देंगे कि RL बराबर R2 1 - S/S, इसलिए R बराबर क्या होगा आपका 0, स्लिप एट मैक्सिमम बराबर 1, स्लिप एट मैक्सिमम बराबर एम आपका 1। इस तरह से आप जो कि इसका डायग्राम बना देंगे। अगला टॉपिक हमारा आता है, देखिए, मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर को कंट्रोल करने के क्या क्या मेथड जो कि होते हैं, इन सभी के बारे में जो कि हमको थोड़ा थोड़ा लिखना ही होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मोटर में स्पीड कंट्रोल करने के क्या क्या मेथड होते हैं, तो इन सभी के बारे में हमको जो कि है, भले ही आप 4-4, 5-5 लाइन लिखें लेकिन आपको लिखना जरूर होगा। ठीक, पहला आपका है जैसे कि फ्रिक्वेंसी चेंजिंग मेथड, दूसरा है मैग्नेटिक पोल चेंजिंग मेथड, तीसरा है स्लिप चेंजिंग मेथड, चौथा है अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल, पांचवा है रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल और छठवां है आपका रोटर EMF
कंट्रोल। ठीक है, सबसे पहले हमारी बात हम करते हैं एफिशिएंसी चेंजिंग मेथड। देखिए, इस मेथड में सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी चेंजर द्वारा परिवर्तित करके मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, इस मेथड में सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी चेंजर द्वारा परिवर्तित करके चेंज करके मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी ठीक एफ के घटने तथा बढ़ने के अनुसार ही मोटर की स्पीड भी क्रमशः घटती या बढ़ती है। इस मेथड में यूज की जाने वाले इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट अधिक होती है, इस कारण से इसका उपयोग जो कि है नॉर्मली नहीं किया जाता है। मतलब कि ये मोटर में जो आपके इंस्ट्रूमेंट यूज किए जा रहे हैं इस मेथड में, ठीक है, तो वो बहुत महंगे होते हैं, इसलिए हम इसको सामान्यतः यूज नहीं करते हैं। स्पेशल वर्क के लिए इसका यूज जो कि है किया जाता है। ठीक, शॉर्ट करके ही जो कि आपके लिए नोट्स बनाए जा रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा ना पढ़ना पड़े। ठीक है, दूसरा हमारा आता है मैग्नेटिक पोल चेंजिंग मेथड। देखिए, इस मेथड में स्टेटर बाइंडिंग के सिरे को आपका बहु नियंत्रण स्विच की सहायता से आपस में बदलकर कनेक्ट करने से बाइंडिंग में इलेक्ट्रिक करंट की दिशा बदल जाती है। इससे स्टेटर बाइंडिंग से मैग्नेटिक पोल की संख्या भी चेंज हो जाती है। ठीक, अगला हमारा आता है तीसरा मेथड, क्या है, स्लिप चेंजिंग मेथड। देखिए, स्लिप चेंजिंग मेथड एक कंट्रोलिंग मेथड होता है। इसे स्टैटिक स्टीयर बेस्ड ड्राइव भी कहते हैं। रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड में रोटर आपके सर्किट में स्लिप पावर में लॉसेस आई स्क्वायर आर के फॉर्म में जो कि होते हैं, जिसकी वजह से मोटर की स्पीड भी आपकी रिड्यूस हो जाती है। इस स्पीड को बढ़ाने के लिए तथा एफिशिएंसी को घटाने के लिए आपकी क्या करते हैं, हम स्लिप रिकवरी मेथड का यूज करते हैं। ठीक, किसका यूज करते हैं, हम स्लिप रिकवरी मेथड का यूज करते हैं। चौथा हमारा आता है अप्लाइड वोल्टेज कंट्रोल मेथड। देखिए, इसमें हम क्या लिखेंगे कि इस मेथड में मोटर के स्टेटर में प्रयुक्त वोल्टेज को चेंज करके मोटर की गति को कंट्रोल किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मोटर के स्टेटर में प्रयुक्त वोल्टेज को चेंज करके मोटर की गति को जो कि है कंट्रोल करते हैं। इंडक्शन मोटर में उत्पादित बलागुण टी सप्लाई वोल्टेज के वर्ग के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। देखिए, इसलिए मोटर के स्टेटर में अप्लाई वोल्टेज भी को कम करने से मोटर के टॉर्क मतलब कि टी के साथ साथ मोटर की गति भी कुछ कम हो जाती है। देखिए, जब आप टॉर्क कम करेंगे तो मोटर की गति पर भी जो कि इसका प्रभाव पड़ता है। पांचवा हमारा आता है क्या, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। इस मेथड के अंतर्गत इंडक्शन मोटर के रोटर सर्किट में स्लिप रिंग द्वारा आपके इंटरनल वेरिएबल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने पर रोटर में कॉपर लॉसेस बढ़ जाते हैं। इससे क्या होता है, स्लिप एस बढ़कर मोटर की गति एन को कम कर देती है। ठीक है, तो ये क्या था हमारा रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। अगला और लास्ट हमारा आता है छठवां, रोटर ईएमएफ कंट्रोल मेथड। रोटर ईएमएफ कंट्रोल मेथड, इसमें हम लिखेंगे देखिए कि इस मेथड के अंतर्गत इंडक्शन मोटर के रोटर सर्किट में स्लिप रिंग द्वारा स्लिप फ्रीक्वेंसी पर बाह्य आपके प्रेरित विद्युत वाहक बल एक्सटर्नल इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके प्रवेश किया जाता है। यदि प्रवेशित विद्युत वाहक बल रोटर के ईएमएफ E2 से सहयोग करता है तो रोटर में करंट I2 का मान बढ़ जाता है, जो रोटर पर हाई टॉर्क मतलब कि T उत्पन्न कर मोटर के रोटर की स्पीड N को बढ़ा देता है। ठीक, इसके बाद देखिए आपका अगला टॉपिक आता है हार्मोनिक्स। देखिए, एक इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई में हार्मोनिक एक वोल्टेज यह करंट है जो सिस्टम की मूलभूत फ्रीक्वेंसी के आपके मल्टीपल होता है। देखिए, पावर ग्राइड में हार्मोनिक के कारण उपकरण और चालकों में हीट बढ़ती है। ठीक, क्या होती है, आपकी हीट बढ़ती है तथा चर गति ड्राइव में आपके मिस फिरिंग एवं मोटर में टॉर्क आपके संपादन होता है। ठीक, क्या होता है, मोटर में संपादन जो कि ये टॉर्क का होता है। इसके बाद अगला हमारा आता है टॉपिक मोटर की क्रॉलिंग। ठीक, मोटर की क्रॉलिंग इंडक्शन मोटर में। ठीक है, देखिए स्क्वायरल गेज टाइप इंडक्शन मोटर में आपकी साइक्रोनस स्पीड की तुलना में बहुत कम गति से चलने की प्रवृत्ति होती है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि जो आपकी स्क्वायरल गेज टाइप इंडक्शन मोटर होती है, ठीक, उसकी भी जो साइक्रोनस स्पीड की तुलना में जो कि आपकी स्क्वायरल गेज मोटर काफ़ी धीमी चलती है। इस घटना को रैगने के रूप में जाना जाता है। देखिए, रैगने को ही हम कहते हैं क्या, क्रॉलिंग। देखिए, रिजल्टेंट स्पीड इसकी आपकी साइक्रोनस स्पीड का लगभग 1/7वां भाग होता है। ठीक, तो ये तो आपकी हो गई मोटर की
क्राउलिंग। इसके बाद देखिए अगला इस वीडियो का लास्ट टॉपिक आपका आता है स्पेसिफिकेशन एंड रेटिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। सबसे पहला आपका आता है साइज और कैपेसिटी, जो आपकी 3000 HP से 11 kV तक होती है। ठीक, स्टार्टिंग टॉर्क लो कम होता है। ठीक, और स्टार्टिंग वोल्टेज के कारण आपका TS बराबर 1.5 से क्या होता है 1.5 से आपका 2.5, 1.5 से 2.5 T लगभग होता है। ठीक, इसका समय स्टार्टिंग करंट फुल लोड की 6 गुना जो कि है 1IS बराबर कितना होता है 6I के लगभग होता है। स्टेटर आपकी स्टार्टिंग व्यवस्था अच्छी और सरल होती है। आपके मोशन या स्पीड नो लोड से फुल लोड तक लगभग स्थिर होती है। अति भार मतलब कि हाई कैपेसिटी। ठीक है, एफिशिएंसी अपेक्षाकृत हाई होती है, मतलब कि 87 से 89% तक होती है। आपकी विपरीत गति सप्लाई वोल्टेज के किन्हीं 2 फेज आपकी वायर्स की आपकी ध्रुवता को आपस में बदलने से प्राप्त होती है। ठीक, तो ये था हमारा स्पेसिफिकेशन ऑफ रेटिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। तो आज जो कि आपकी पूरी फर्स्ट यूनिट फिनिश हम करा चुके हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिंगल फेस मोटर के बारे में, जो आपकी सेकंड यूनिट है। ठीक, और इसको भी जो कि हम आपके 4 से 5 वीडियो लेक्चर में इसको हम फिनिश करा देंगे। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपका सिलेबस समय से पहले कंप्लीट करा दिएगा। ठीक है, और सभी लोग जो कि वीडियो को शेयर करते हुए चलें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी मशीन को आसान तरीके से समझ सकें। और जिन लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। हम वहाँ पर आपको सारे अपडेट जो कि देते रहते हैं, और आपकी पेपर और आपके क्वेश्चन बैंक जैसे ही मार्केट में आ जाएंगी आपको टेलीग्राम पर जो कि है सभी उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो, सभी लोग वीडियो को शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर सभी लोगों को करना है। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते। पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें।